नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी टीम का मैच है जिसकी गेंदबाज बल्लेबाजों का सपोर्ट नहीं कर रहे और जिसके बल्लेबाज गेंदबाजों का सपोर्ट नहीं कर रहे। आप कहोगे कैसे? लखनऊ की जो टीम है, जब उनके गेंदबाज किसी टीम को 155 160 पर ऑल आउट करते हैं तो बल्लेबाज वो रन नहीं बनाते, और जब उनकी टीम बैटिंग टीम 200 प्लस का स्कोर करती है तो उनके गेंदबाज पहली फुर्सत में वो रन खा जाते हैं। ऐसी एक टीम का मैच है। मतलब अगर लखनऊ थोड़ा भी एक बैलेंस मैच खेलती ना तो अभी यहां से 4 मैच प्लस में होती, क्योंकि 2 बार तो इन्होंने 155 पर टीम को रोक लिया, 155 160 पे, वो इनसे नहीं बने। और पिछले ही मैच की अगर बात करें तो 228 बनाने के बाद में वो रन खा गए। 200 मतलब 220 प्लस का स्कोर उन्होंने कर लिया था, वो रन भी इन्होंने खा लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये टीम ना अभी बैलेंस तरीके से काम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ एक टीम है जो कि टेबल टॉपर के लिए खेल रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वालिफाई के करीब है। एक मैच और जीतना है, इसके बाद आप लगभग क्वालिफाई कर जाओगे। अभी 6 मैचेस जीत चुकी है, 2 मैचेस और जीतने हैं तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे क्वालिफाई करने के। चलिए बात करते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। हालांकि लास्ट मैच में ना लखनऊ की टीम का कॉम्बिनेशन में थोड़ा सुधार हुआ है। जो बैटिंग ऑर्डर में इन्होंने सही चेंजेस किए हैं उसकी वजह से फाइनली इस टीम ने कुछ सही किया था लास्ट मैच के अंदर। और ये हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं। इस टीम को शायद लास्ट मैच में जाकर पता चला कि टीम में बदलाव किए जा सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस करेंगे। सिर्फ अब्दुल समद के साथ खेल लेने से टीम नहीं जीत सकती है। तो बहुत कुछ जो चेंजेस हुए हैं लास्ट मैच के अंदर उसकी वजह से टीम अच्छा कर रही है। देखेंगे हमें आखिर इस मैच के अंदर ना थोड़ी टक्कर आपको देखने मिल जाए, क्योंकि गेंदबाजी तो इस टीम के पास में है, नो डाउट गेंदबाजी बहुत कमाल की है। आपको शामी मिलेंगे, मोहसिन मिलेंगे, आपको आवेश मिलेंगे। इसके अलावा इस टीम के पास मनीमारन सिद्धार्थ हैं, सब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बेंगलोर, चूंकि एक बैटिंग और बॉलिंग के साथ में इनके साथ दोनों चीज़ें बेहतर हैं। हालांकि बॉलिंग में इनके पास 2 ही गेंदबाज अच्छे हैं, भुवी और जॉश हेजलवुड। इस मैच के बारे में पूरी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात जरूरी है कि ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया ना तो ये मेरी गारंटी है कि आप जीएल में कमाल करने वाले हो, बहुत कमाल करने वाले हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो भी आगे वीडियोज आएंगी वो आपको पता चल जाए, और लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बेहतरीन कॉम्बिनेशंस दूंगा टेलीग्राम पे जीएल के, वो आपके बहुत मदद करेगी टीम बनाने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के पहले कमेंट में दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम वेन्यू की बात करें तो मैच होगा एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। कौन सी वाली पिच का इस्तेमाल होगा, सबसे बड़ा सवाल। पिच इस्तेमाल होगी वही वाली जहां लखनऊ और कोलकाता का मैच हुआ था, जहां 155 रन का मैच ड्रॉ हो गया था, मतलब टाई हुआ था। सुपर ओवर में कोलकाता ने मैच को जीत लिया था, और उस मैच में स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों ने कमाल की गेंदबाजी की थी। पूरी तरह से विकेट आपको बदला हुआ नजर आ सकता है। बैटिंग विकेट आपको थोड़ा सा देखने मिलेगा, चांसेस इसके हाई हैं, क्योंकि जो अभी तक हमें पिच रिपोर्ट मिली है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो विकेट को बहुत बदला गया है। बल्लेबाजों के हिसाब का थोड़ा सा विकेट देखने मिलेगा। आप 2 तरह के कॉम्बिनेशन प्योर रेडी करना, एक तो प्योर बॉलिंग फ्रेंडली और एक नॉर्मली जो हम तैयार करते हैं वही। टोटल इस मैदान के ऊपर 28 में से 16 बार ऐसा हुआ है जब चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। लखनऊ में आपको ओस देखने मिल सकती है। और अगर हम इस मैदान पर खेले गए टोटल मैचेस की बात करें, ये पिछला मैच कोलकाता और लखनऊ वाला जो इसी मैदान पर खेला गया था, इसी पिच पर खेला गया था, जिसमें रिंकू सिंह ने नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए 83 बनाया था। रविंद्र जडेजा इसके पहले एक और मैच में 43 कर चुके थे। उसके पहले एडन मरकराम 30 रन हाईएस्ट स्कोरर थे, और उसके पहले नंबर 6 के प्लेयर अब्दुल समद ने स्कोर किया। अच्छा, एक बात जो हमें समझ में आ रही है वो ये है कि इस मैदान पर पहली इनिंग के टॉप ऑर्डर ने उतना कमाल नहीं किया है। जैसे कि 3 विकेट हमने यहां देखे, हालांकि कलकत्ता कमजोर टीम थी, हालांकि राजस्थान कमजोर नहीं थी, राजस्थान के भी 3 विकेट चले गए थे, और यहां पे 2 विकेट हमने देखे, और यहां पर भी 2 विकेट हमने देखे थे। अब अगर रिस्क लेने की बात आ ही जाए, अगर रिस्क लेने की बात आ ही जाए तो हम ज्यादा नहीं तो एक अच्छे बल्लेबाज को टॉप ऑर्डर से छोड़ सकते हैं। एक अच्छे बल्लेबाज को हम टॉप ऑर्डर से छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड इनिंग की चर्चा कर रहे हैं तो सेकंड इनिंग में वही स्थिति है। 3 विकेट यहां हमने देखे,
यहां पर हमने एक देखा था, यहां हमने 4 विकेट देखे और यहां पर हमने 3 विकेट देखे। और पावर प्ले ना पूरा गेंदबाजों के हिसाब का रहा है। तो यहां ना अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में नॉट का डिसाइड करके चलिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। सुन रहे हैं ना आप। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की चर्चा कर लें। फास्ट बॉलर्स ने यहां 9 विकेट निकाले, स्पिनर्स को 5 मिले हैं। यहां 2 विकेट स्पिनर के, यहां 3 विकेट स्पिनर के और यहां पर 1 विकेट स्पिनर को है। इस मैच में स्पिनर ने अच्छी गेंदबाजी की थी। ज्यादातर सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को अच्छे विकेट्स मिले हैं। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ट्राई कर लीजिएगा। और दोनों ही इनिंग्स में हमने मिडिल ऑर्डर को स्कोर करते देखा है। तो मिडिल ऑर्डर आपके लिए बहुत कमाल का है। अब ये वो ग्राउंड है जहां पर अभी तक हमने 200 ढंग से टच होते हुए देखा नहीं है। मतलब इस ग्राउंड के ऊपर आप बल्लेबाजों के ऊपर भागने की बजाय कोशिश ये करना कि या तो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन या गेंदबाजों के हिसाब का कॉम्बिनेशन, ये ट्राई करने की कोशिश करना, रिस्क लेना बल्लेबाजों को छोड़ने का, तभी काम बन पाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार हम ये और देख लेते हैं कि इस मैदान पर टोटल विकेट्स कितने गिरे हैं, तो जिससे हमें क्लियर हो जाए कि भैया गेंदबाज कितने जरूरी हैं। 7 और 8 15 विकेट, ठीक है। 6 और 10 16 विकेट्स, ठीक है। 8 और 3 11 विकेट और यहां है 10 और 4 14 विकेट। 30 26 टोटल कितने हो गए? 56 विकेट्स, ठीक है। 56 विकेट्स टोटल हो गए हैं। और 56 विकेट्स में कितने में गए? तो 80 में से 56 विकेट गए। 80 में से 56 विकेट मतलब 50% से ज़्यादा विकेट हमने देख लिए। तो भैया गेंदबाज यहाँ अच्छा तो कर रहे हैं, गेंदबाज अच्छा तो कर रहे हैं। तो गेंदबाजों की तरफ देखा जा सकता है। अब अगर हम बात करें दोनों टीम्स के हेड टू हेड की, तो लखनऊ की टीम ने पिछले मैच में 146 बनाया था जब बेंगलोर का सामना किया, और बेंगलोर ने बहुत आराम से 149 कर लिया था। हालांकि उस समय दिक्कत ये थी कि इनके टॉप ऑर्डर काम नहीं कर रहे थे। जॉश इंग्लिश के आने से बहुत बदलाव आया है टीम के अंदर। जॉश इंग्लिश के आने से, उसके बावजूद भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की जा रही है कि आप सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर के साथ में खेल रहे हो। सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर क्यों? अगर बल्लेबाजी नहीं चल रही है तो एक और बल्लेबाज ऐड कर लो भैया। विदेशी जब आपके पास मौजूद है, नहीं होता अलग बात थी। आपके पास जब बल्लेबाज मौजूद है, अरे ब्रिज्जी को भी पटको टीम के अंदर, नंबर 4 खिलाओ, नंबर 5 खिलाओ, पंत को आने दो नंबर 6 पर, कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 नंबर तक भरपूर बल्लेबाजी। आपके पास इंडियन बॉलर बहुत कमाल के हैं, लेकिन क्या है, चूतियाई करने की आदत बन गई है स्क्वाड्स की। चौधरी या तो जीतना नहीं चाहते या फिर फिक्सिंग कर रहे हैं, सीधा सिंपल सा फंडा है। प्रिंस यादव 3, मौसिन के 2 विकेट थे, विराट ने 49, रसिक सलाम के 4, 3 भुवनेश्वर, 2 कुरनाल। और ये मैच थोड़ा सा पुराना वाला था। अब यहाँ देखो भैया कितने विदेशी खिलाड़ी खिला रहे हो, 1 2 3, इसके बाद कौन है यहाँ से लेकर, और एक मार्कराम, चलो ये 4 हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, गलती हो गई, 4 खिलाए इन्होंने पिछले मैच में। इंग्लिश थे पिछले मैच में जो मैं ऐड करना भूल गया था। ठीक है, 4 विदेशी प्लेयर हैं, अच्छी बात है। अब बॉलिंग की अगर बात करें तो आवेश, मोहसिन, प्रिंस, शामी, सिद्धार्थ सारे अच्छे प्लेयर हैं। गेंदबाजी भी इनके पास में कोई कमी नहीं है, सारे बॉलर बहुत बढ़िया है, सब कमाल की गेंदबाजी कर रहा है। पहला ओवर कौन डालेगा? पहला ओवर डालेंगे मोहम्मद शामी। दूसरा कौन डालेगा? या तो मोहसिन डाल देंगे या फिर आवेश डाल देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद प्रिंस यादव भी एक अच्छे बॉलर इनके पास मौजूद हैं। अब रिकॉर्ड देखो इस मैदान के ऊपर, 11 मैच, 34 का एवरेज, 450, मतलब हर तीसरी इनिंग में 150। तो मार्श की टीम में जगह अच्छी बनती है। फिर पंत की अगर बात करेंगे तो 12 मैचेस में सिर्फ 2 बड़े स्कोर है, वो भी रोज के 6 मैच के बाद में एक बड़ा स्कोर आ रहा है। तो ये खिलाड़ी छोड़ा भी जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन सिर्फ जीएल में बनाओ, स्मॉल लीग में मत बनाओ। ठीक है, अगला नाम है पूरन का। 25 मैच में इस मैदान के ऊपर एक ही बार 50 कर पाए, सिर्फ एक ही बार। काहे कि पिच हल्का सा स्लो रहता है यहाँ का। ठीक है, एडन मार्कराम 11 मैचेस में 450 कर चुके हैं, ये दूसरा अच्छा प्लेयर आपको मिला है। फिर हिम्मत सिंह नए खिलाड़ी है, 2 मैचेस में 53 का स्कोर किया है। एडन मार्कराम 8 मैचेस 3 विकेट। प्रिंस यादव के पास में 6 विकेट है, ये अच्छा बॉलर है जो हर 18 गेंद के बाद में आपको विकेट निकाल कर दे रहा है। मणिमरन सिद्धार्थ जिनको हर 36 गेंद के बाद इस मैदान पे विकेट मिला है, तो ये उतने बेहतर पिक नहीं कहूँगा। मोहम्मद शामी को हर 28 गेंद के बाद में विकेट मिला है, और आवेश खान को हर 34 गेंद के बाद विकेट मिला है। इसके अलावा मोहसिन को हर 14 गेंद के बाद में इस मैदान पर विकेट मिला है। तो अगर हम ग्राउंड के हिसाब से बात करें तो आपके पास कौन कौन से प्लेयर्स जगह बना रहे हैं? पहला नाम
दूसरा नाम, तीसरा और चौथा, ये 4 प्लेयर इस ग्राउंड के हिसाब से ज्यादातर टीम्स में जगह बनाते हैं। कितनी टीमों में? ज्यादातर टीमों में। अब इनका रिकॉर्ड देखते हैं। देखो, बेंगलोर के सामने एवरेज 24 है, 50 एक ही बार किया है, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। ये प्लेयर अब रिस्क लेने लायक बन सकता है, क्योंकि ग्राउंड का रिकॉर्ड तो अच्छा है, पर आप इस टीम के सामने अच्छा नहीं खेल पा रहे हो, तो एक फ्लॉप का चांस बनता है। 50-50 वाले चांसेस बनते हैं। अब यहाँ पे पिछला एक साल एवरेज 35 है, रिसेंटली पिछले मैच में 44 किया, पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा है, और अगर छोड़ने का मन में विचार आए तो 13 में 23 एवरेज, 1.50 सेकेंड इनिंग के अंदर है, तो सेकेंड इनिंग के अंदर वो छोड़ने वाली जो रिस्क है वो उठाई जा सकती है। ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 9 बार आउट हो गए, सामने वाली टीम पे कोई लेफ्ट आर्म मीडियम है नहीं। अब आप नंबर 2 पर आए। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं जॉश, जिन्होंने बेंगलोर के सामने 21 का एवरेज है, पिछले एक साल में 27 का एवरेज है, 17 मैचेस में एकमात्र 50 है, वो भी सेकंड बैटिंग करते हुए। अब दोस्तों देखो, ये खिलाड़ी ना 20-25 वाला ही खिलाड़ी है, बड़ा कर जाए वो एक अलग बात होगी, लेकिन ये सिर्फ 20-25 वाला प्लेयर है। पर ये है कि वो आपको अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ में 20-25 रन देगा, लगभग 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से, तो वो आपको फायदा देता है। तो अगर तो नॉर्मली अगर हम टीम बना रहे हैं तो इंग्लिश और मार्श में से आपके पास ज़्यादा बेहतर चॉइस मार्श है, ठीक है, रखने के लिए। लेकिन जब रिस्क लेने वाली बात आएगी तो आप मार्श को छोड़ सकते हो सेकंड इनिंग के अंदर, पहली इनिंग में ठीक है, और इंग्लिश को आप चाहो तो दोनों में रिस्क लेकर छोड़ सकते हो। लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हुए हैं सुयश शर्मा है, और बड़ी कमाल की बात यह है कि जॉश हेजलवुड ने 6 गेंद डालकर 2 बार पहले भी आउट कर दिया है। इसके बाद अब आते हैं निकोलस पूरन। बेंगलोर के सामने 11 मैचेस, 24 का एवरेज है, पिछले मैच में कमाल बैटिंग की थी, 76 में 34 एवरेज, 17 बड़े स्कोर ये बना चुके हैं। लगभग हर चौथी इनिंग के बाद में इनके बैट से एक बड़ा स्कोर आता है। दोनों इनिंग का रिकॉर्ड अच्छा है, और कमजोरी ऐसी कोई खास है नहीं। इसके बाद अगला नाम आता है पंत, जो कि पसंद करते हैं बेंगलोर के सामने बैटिंग करना। अभी तक आपके पास में जो रिस्क बन रहे थे ना, देखो अभी हमने जो 4 नाम देखे ना, चारों में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं निकला जिसका ग्राउंड का रिकॉर्ड भी अच्छा हो, इस टीम के सामने भी रिकॉर्ड अच्छा हो। एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसके दोनों रिकॉर्ड बेहतर हो। किसी का ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, तो किसी का इस टीम के सामने रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। और पंत की अगर हम बात कर रहे हैं, इनका रिकॉर्ड ना ही तो पंत का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा नहीं था, लेकिन इस टीम के सामने इनका रिकॉर्ड ठीक है। पर अभी वर्तमान फॉर्म देखोगे तो वो बहुत गंदी चल रही है। तो कुणाल पांड्या इनको 3 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। यहाँ से अगर रिस्क लेने की बात आती है तो एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिस पे आप भरोसा करके कैप्टन बना सको कि हाँ ये तो करके ही देगा, ऐसा प्लेयर नहीं मिला है। अब एक प्लेयर आपको मिलता है मार्करम, जिन्होंने बेंगलोर के सामने अभी तक 50 नहीं बनाया, और पिछले एक साल में 37 का एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए अच्छा कर जाते हैं। तो या तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा, रीसेंट फॉर्म देखना पड़ेगा और ग्राउंड का रिकॉर्ड देख लो, क्योंकि बेंगलोर के सामने जितने भी प्लेयर यहाँ खेल रहे हैं ना, उसमें सिर्फ पंत का ही रिकॉर्ड ठीक है, बाकी सबका रिकॉर्ड खराब है। ठीक है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ये नहीं खेल पाते, 7 बार आउट हो चुके हैं, और जॉश हेजलवुड इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। कुणाल पांड्या ने इनको 3 बार पहले भी आउट किया है, पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। इसके बाद लड़का है अक्षत रघुवंशी। अक्षत रघुवंशी अच्छा प्लेयर है, अगर आपने इनको खेलते हुए तो शायद नहीं देखा होगा, मैंने इन्हें खेलते हुए देखा हुआ है। बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं ये। लास्ट में थोड़ी सी चूतियाई कर दी थी कि भैया आप माना आपने छक्का मार दिया पहली बॉल पर, लेकिन इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। जब सामने एक बड़ा बल्लेबाज खेल रहा है तो स्ट्राइक दो, नॉन स्ट्राइक जाओ, जब वो आउट हो जाए तो फिर आपको बल्ला चलाना है। ये काम इनको करना चाहिए था। जो बेवकूफ़ी कर रहे थे कि बड़ा हिट लगाने यही जा रहे थे, क्योंकि मार्करम बड़ा नाम है, मार्करम को खेलने देते तो शायद वो और अच्छा ये खुद भी कर पाते। ठीक है, हिम्मत सिंह को भी अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हालांकि पिछले मैच में स्कोर आया था, पर अभी यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब गेंदबाजी देखो, शामी का 15 में 15 विकेट है, 37 में 45 विकेट इन्होंने निकाला है। जब पहले बॉलिंग करने आते हैं तो 19 पारियों में 26 विकेट इन्होंने निकाले, पहली इनिंग का रिकॉर्ड अच्छा है। फिर आप देखोगे प्रिंस कमाल का बॉलर है, इसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 17 में 19 और पहले बॉलिंग करते हुए 8 में 10 विकेट है। प्रिंस यादव अच्छा बॉलर है। मोहसिन, जिनका रिकॉर्ड इस मैदान पर भी अच्छा है, इस टीम के सामने 1 में 1 विकेट है और 34 में 48 विकेट निकाले हैं। मोहसिन को टीम में रखा जा सकता है। अब मनीमैन सिद्धार्थ आपको 1 विकेट कम से कम निकाल कर दे जाएंगे। मनीमैन सिद्धार्थ को 1 विकेट के लिए ट्राई करना हो कर सकते हो। लास्ट में है आवेश खान।
और आवेश खान 9 इनिंग्स में 8 विकेट निकाले हैं। अब अगर मैं एक बैलेंस प्लेयर्स यहाँ से निकाल कर आपको देना चाहूँ तो मैं किस किस को देना चाहूँगा। देखो पहली फॉर्म मिचेल मार्श, जिनका देखो रीसेंट फॉर्म ठीक है, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड ठीक है। दूसरा एडन मार्करम, रीसेंट फॉर्म ठीक है, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड ठीक है, हालांकि सामने वाली टीम के सामने अच्छा नहीं है। इसके बाद एक पंत का नाम निकल कर आता है, जिनका इस टीम के सामने रिकॉर्ड बहुत कमाल का है। ठीक है, ये 3 प्लेयर ऐसे हमें मिले हैं जो बैटिंग में जगह बनाने लायक हैं। हालांकि पंत का रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, पर पंत का इस टीम के सामने और ग्राउंड का रिकॉर्ड एवरेज है। फिर बॉलिंग में अगर हम बात करें तो मोहसिन रिकॉर्ड बेहतर मेंटेन कर रहे हैं। मोहसिन के साथ में प्रिंस और शामी, इनमें से आप कम से कम 2 बॉलर को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बेंगलुरु के बारे में। बेंगलुरु के पास में कोई कमी नहीं है, कमाल की कर रही, पर गेंदबाजी में से भुवनेश्वर और मैं जॉश हेजलवुड को काउंट करूंगा। राशिकदार ठीक है, पर रेगुलर में भरोसे लायक नहीं कहूंगा। विराट कोहली का रिकॉर्ड इस मैदान पे 3 मैचेस में 150, जिसमें 54 का हाईएस्ट स्कोर है। देवदत्त पाटिकल का 3 में 19, गंदा रिकॉर्ड। रजत का और वैसा ही कुछ रिकॉर्ड है, इन दोनों के रिकॉर्ड खराब है। टिम डेविड का रिकॉर्ड इस मैदान पे ठीक है, आउट नहीं हुए। जितेश शर्मा 4 में 39, एक बार 50 बनाया था, जिसमें 85 का स्कोर है, और कुरनाल का 29 का एवरेज है। रोमारियो शेफर्ड के 3 विकेट, कुरनाल के 12 विकेट है। देखे तो 12 गेंद के बाद में विकेट निकाला है रोमारियो ने। कुरनाल को 22 गेंद के बाद में विकेट मिला है, भुवनेश्वर को 20 गेंद के बाद में, और सुयश को विकेट मिला है हर 36 गेंद के बाद में। ठीक है, अब सबसे पहला नाम है जेकब बैथल। जेकब बैथल वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर है, पिछले 3 मैचेस से फ्लॉप चल रहा है। फ्लॉप की कैटेगरी में रख लो तो एक अलग बात है, बाकी खिलाड़ी अच्छा है। आप चाहो तो ग्रैंड लीग में रिस्क लो, वो एक अलग बात होगी। कहाँ रिस्क लेना है? ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में पॉसिबल है कि आपके ओपोनेंट के पास भी नहीं मिलेगा। नंबर 2 पर आपको कौन मिलता है? अगला नाम विराट कोहली। लगातार परफॉर्मेंस आ रहा है, ऑरेंज कैप की दौड़ में शामिल है। इस टीम के सामने 35 का एवरेज है। रिसेंटली रिकॉर्ड ठीक है, दोनों इनिंग्स में 50 बनाए। शामी ने ज़रूर 5 बार आउट कर दिया है 85 गेंदों में, और आवेश खान ने 4 बार आउट कर दिया सिर्फ 50 गेंदों में, तो ये इनको परेशान कर सकती हैं 2 चीज़ें। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं देवदत्त। देवदत्त का इस ग्राउंड का रिकॉर्ड खराब है, इस टीम के सामने भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। रिसेंटली अच्छा खेला है, पर अब बात आती है रिस्क की, तो यहाँ आप एक रिस्क उठा सकते हो इनको छोड़ने का, क्योंकि जिस नंबर पर ये बैटिंग करने आएंगे वहीं पर आपको मणिमरन सिद्धार्थ, प्रिंस यादव और शामी बॉलिंग करते हुए मिल सकते हैं, और ये विकेट के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये एक रिस्क है अगर आप लेना चाहो तो। रजत की बात करेंगे तो रिसेंटली एवरेज परफॉर्मेंस रहा है पिछले 4 मैचेस में, उसके पहले अच्छी बैटिंग की, इस टीम को बहुत बुरी तरीके से मार मारी है। पहले बैटिंग करते हुए कमाल का खेलते हैं, ये जगह बनाते हैं। इसके बाद जितेश शर्मा, अरे इस खिलाड़ी को तो यार मैं तो बात ही नहीं करूँ इस खिलाड़ी के बारे में, तो चाहे 100 बना दे, इसी मैच में 100 बना दे, मुझे बात ही नहीं करना इस आदमी के बारे में। हले ने सुपर ओवर हराया था बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, टिम डेविड दोस्तों एक मात्र प्लेयर जिसके बारे में मैं हर एक सिंगल वीडियो में बोलता हूं कि 5वें नंबर 4थे नंबर पर बैटिंग करके भी 100 बना सकता है, एक मात्र प्लेयर है ये। तो इसके बारे में बात रखने लायक ही है। जीएल में हर एक मैच, हर एक आरसीबी के मैच में इनको कैप्टन जरूर बनाना। किसको? टिम डेविड को, चाहे वो कुछ भी करे या ना करे। इसके बाद है रोमारियो शेफर्ड को लास्ट मैच में 2 विकेट मिल गए थे, हालांकि पर ये गेंदबाज होते हैं अच्छे नहीं, आप इनको सिर्फ बल्लेबाजी के दम पे ट्राई करना। कुरनाल हर एक मैच में 1 विकेट आपको दे जाएंगे लगभग, मतलब 25-30 पॉइंट आपको कुरनाल से मिल जाएंगे। अब चाहे बैटिंग से ले लो या बॉलिंग से ले लो, तो कुरनाल पांड्या वो 25-30 वाले पॉइंट वाले प्लेयर है। इसके बाद रसिकदार, 1 मैच में 4 आए थे, बाकी में स्ट्रगल चल रहा है, 32 विकेट है, यहीं पर 1 मैच हरा दिया था इन्होंने सामने वाली टीम को। जॉश हेजलवुड, ये प्लेयर तो लेने लायक है, क्योंकि लखनऊ के सामने भी 4 में 10 विकेट है। और भूवी पर्पल कैप, इस बंदे को क्यों अंतर्राष्ट्रीय से दूर रखा गया है मुझे समझ ही नहीं आता है। बेंगलोर की सबसे अच्छी बाइंग अगर कुछ थी इस ऑक्शन के अंदर तो वो भूवी की थी, और सही पैसा मिला है भूवी को इस बार। सुयश शर्मा 26 में 17 विकेट है, सिर्फ एटीट्यूड दिखा रहे हैं और परफॉर्मेंस झाट बराबर है। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन विराट या मार्श और इंग्लिश रिस्की है वैसे, ध्यान रखिएगा। बैथल, पूरन और टिम डेविड। बैथल, पूरन, टिम डेविड ये रिस्की में है, ये थोड़ा सेफ में काउंट करता हूँ इनको मैं। टीम कॉम्बिनेशन देखो, पूरन है, इंग्लिश है, मार्श है, मार्कराम है। इंग्लिश ऑब्लिक पंत, पार्थिव पंत नहीं मतलब ऋषभ पंत। पाटीदार
पडिक्कल विराट कोहली, भुवनेश्वर हेजलवुड मोहसिन प्रिंस, ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है। कोई भी फेरबदल करूंगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।